बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम MGH स्टूडियो में खुश आमदीद। 28 मार्च 2019 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब का ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं ताज़ा तरीन खबरों से। शाह सलमान से उर्दन और लीबिया के ओहदेदारों की मुलाकातें। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ से बुध को रियाज के गसरे यमामा में उर्दनी वज़ीर आज़म डॉक्टर उमर और लीबिया की फ़ौज के कमांडर फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर ने अलग अलग मुलाकातें की। उन्होंने सऊदी अरब के साथ अपने मुल्क के ताल्लुकात और बाहमी तावन को फ़रोग़ देने के तौर तरीक़ों, नीज़ इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी हालात हाज़िरा पर तबादला ख़याल किया। फील्ड मार्शल ने लीबिया के हालात पर तबसरा किया। शाह सलमान ने कहा कि वो लीबिया में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। सऊदी अरब में रमज़ान का आगाज़ 6 मई से होगा। इस्लामी रस्तगाह और फल्कियात के आलमी मरकज़ के रुकन सामी उबैद अल हरबी ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ पीर 6 मई को होगा। 30 रोज़े होंगे। शर्री रवैत से ही रमज़ान के आगाज़ और इख्तिताम का फ़ैसला किया जाएगा। उन्होंने अखबार से गुफ्तगू में कहा कि रमज़ान का चाँद 5 मई 2019 को रात 1:45 पर पैदा होगा। ये शाबान की 29 तारीख होगी। शाबान 30 दिन का रहेगा। इतवार 30 शाबान को सूरज डूबने के बाद चाँद देखा जा सकेगा। अल हरबी ने बताया कि सऊदी अरब में सबसे लंबा रोज़ा तुरैफ कमिश्नरी में होगा। वहाँ के बाशिंदे 13.5 घंटे का रोज़ा रखेंगे। रमज़ान के आखिर तक रोज़े का दौरानिया 14 घंटे 6 मिनट तक पहुँच जाएगा। सऊदी अरब में सबसे छोटा रोज़ा जज़ान के बाशिंदों के हिस्से में आएगा। वहाँ 12 घंटे 50 मिनट का रोज़ा होगा, जबकि रमज़ान के आखिर में 13 घंटे 7 मिनट तक पहुँच जाएगा। जद्दा मेट्रो का प्रोग्राम ख़त्म। मेयर जद्दा इंजीनियर सालेह अल तुर्की ने जद्दा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सबसे अहम मंसूबे जद्दा मेट्रो का ख्वाब हवा में तहलील कर दिया। उन्होंने बताया कि निजी अमलाक के भारी मुआवजात और ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर हद से ज़्यादा होने के बायस जद्दा मेट्रो का मंसूबा नाफिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मकामी अखबारात और वेबसाइट्स के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में आइंदा बस सर्विस और शटल सर्विस पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। जल्द ही जद्दा शहर में 2 अंडरपास और 6 पुल बनाए जाएंगे। ये सब शहर में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने में मुआवन साबित होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि म्यूनसिपैलिटी मशरकी जद्दा के महलों को तरजीही बुनियादों पर जदीद खतूत पर इस्तवार करेगी। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स 5 अंडरपास के डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। 40 मुनफरिद किस्म के मंसूबे शहर में नाफज होंगे। कई इंटरनेशनल होटल ज़ेरे तकमील हैं। जद्दा के मेयर ने गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों से मुतल्लक एक सवाल के जवाब में बताया कि 60 से ज़्यादा गैर मुनज़्ज़म मोहल्ले कायम हैं। इनमें बेशतर निजी अमलाक पर बना लिए गए हैं। इन सब को ज़मीन बोस किया जाएगा। उन्होंने एतराफ़ किया कि अल रवेस और गसर अल ख़ज़ाम में कच्ची बस्तियों की इस्लाह का मिशन फेल हो गया है। 280 टन नाकाबिले इस्तेमाल खजूरें जब्त। सऊदी FDA ने एक कारखाने पर छापा मारकर 280 टन ज़ायदुल मयाद और नाकाबिले इस्तेमाल खजूरें जब्त कर लीं। अलवाइम ने इसकी इत्तला देते हुए बताया कि कारखाने में नाकारा खजूरों के डब्बों पर दूसरे कारखाने के स्टिकर लगाए गए थे। छापे मुतअद्दिद मकामात पर मारे गए। सऊदी FDA के इंस्पेक्टर्स रमज़ानुल मुबारक से पहले खजूर मार्केट की निगरानी सख्त कर देते हैं। आमतौर पर ज़मीर फरोश ताजर रमज़ानुल मुबारक में खजूर की तलब बढ़ने के पेश नज़र गैर अखलाकी हरकतें करने लगते हैं।
जद्दा ऐवान तिजारत के इंतखाब में गैर मुल्की शरीक। जद्दा ऐवान सनत व तिजारत के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए गैर मुल्की ओहदेदार और सरमायाकार भी कसीर तादाद में पहुँचे। इंतखाबी कानून के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों को उम्मीदवारों को वोट देने का हक हासिल है। मुतअद्दिद गैर मुल्की सरमायाकारों ने 17 सनतकारों और 61 ताजरों को वोट दिए। मजमूई तौर पर 78 उम्मीदवार मैदान में उतरे। हफ्ते में हरमैन ट्रेन के 50 चक्कर। हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन 3 अप्रैल से हफ्ते में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान 50 चक्कर लगाएगी। रमज़ान मुबारक के दौरान इनमें तदरीजी तौर पर इजाफा होगा। माह मुबारक में मोतमरीन और ज़ायरीन कसीर तादाद में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रोज़े रखने और इबादत का एहतमाम करते हैं। ट्रेन के ऑपरेशनल इंचार्ज ने अकाज़ अखबार को ये इतला देते हुए बताया कि हरमैन ट्रेन दोनों शहरों के दरमियान अब तक 700 से ज़्यादा चक्कर लगा चुकी है। 5 स्टेशनों से 3 लाख से ज़्यादा अफराद को सफ़र की सहूलत मुहैया कर चुकी है। हरमैन ट्रेन का रिकॉर्ड है कि वो अब तक 1 मिनट भी ताख़ीर का शिकार नहीं हुई। रियाज़ गवर्नरेट में ख़वातीन को आने से रोक दिया गया। रियाज़ गवर्नरेट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस इत्तला की तरदीद कर दी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि ख़वातीन को गवर्नरेट आने से रोक दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक रियाज़ गवर्नरेट ने एलामिया जारी करके बताया कि गवर्नरेट में बाकायदा ख़वातीन का एक शोबा है, जहां औकात कार के दौरान ख़वातीन की दरख्वास्तें और उनकी शिकायत वसूल की जाती हैं। बाद में ये शिकायत और दरख्वास्तें गवर्नर शहज़ादा फैसल बिन बंदर और उनके नायब शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान को पेश कर दी जाती हैं। बूढ़े से पर्स छीनने वाला नौजवान गिरफ्तार। जनूबी जद्दा के एक तिजारती मरकज़ में एक बुजुर्ग ने अपने पर्स से पैसे निकालकर दुकानदार को दे रहे थे। अचानक एक नौजवान ने झपटा मारकर उनसे पर्स छीना और फरार हो गया। मौके पर मौजूद गाहक और दुकानदार हैरत ज़दा रह गए। मक्का मुकरमा रीजन पुलिस के तर्जुमान ने ये इतला देते हुए बताया कि 80 साला बुजुर्ग के साथ पेश आने वाले वाक़या ने सब लोगों को हिला कर रख दिया। जद्दा शहर में इस किस्म की वारदातें सबके लिए हैरत का बायस हैं। तर्जुमान ने बताया कि हुलिये की बुनियाद पर पुलिस ने वारदात करने वाले की निशानदेही की और बिलाखिर उसे तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। वारदात करने वाला सऊदी शहरी है और उम्र के चौथे अशरे में है। पुलिस ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इत्मीनान दिलाया कि वो इस किस्म के वाक़यात से परेशान ना हों। पुलिस उनकी हिफाजत के लिए मौजूद है और अपना किरदार अदा करती रहेगी। गाड़ियों के 65% मालिकान इंश्योरेंस कंपनियों से मुतमईन। सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी के गवर्नर अहमद अल खलीफी ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि गाड़ियों को 65% से ज़्यादा मालिकान ने इंश्योरेंस कंपनियों के रवैये पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। वो इंश्योरेंस और तहफ़्फ़ुज़ के ज़ेर उन्वान 5वीं सऊदी इंश्योरेंस सेमिनार से इफ्तिताही खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस स्कीमों के फ़वाइद से इंश्योरेंस कराने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाह करने की ज़रूरत है, जबकि इंश्योरेंस के शोबे में धोखाधड़ी के वाक़यात से निपटने के लिए सबको मिलजुल कर काम करना होगा। गनफज़ा एयरपोर्ट का ठेका दे दिया गया। गनफज़ा एयरपोर्ट का ठेका 840 मिलियन रियाल में दे दिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट नबील अल आमूदी और नस्मा कंपनी ने कायम मकाम गवर्नर मक्का शहज़ादा बदर बिन सुल्तान की मौजूदगी में बुध को ठेके के मुआहदे पर दस्तखत किए। अखबार ने इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि एयरपोर्ट के 4 ट्रैवलिंग गेट होंगे। आने वाले मुसाफिरों के सामान के लिए 2 कन्वेयर बेल्ट होंगी, जबकि इमिग्रेशन की कार्रवाई के लिए 20 काउंटर खोले जाएंगे। फर्स्ट क्लास और वीआईपीज़ के लिए मखसूस हाल होंगे। एयरपोर्ट 20,000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा के रकबे पर कायम किया जाएगा। इससे सालाना 5 लाख अफराद सफ़र कर सकेंगे और मकामी शहरियों को कई मुलाजमतें भी मिल पाएंगी। फेसबुक ने सऊदी मुखालफ ईरानी अकाउंट बंद कर दिए। फेसबुक ने ईरान के बल पर चलाए जाने वाले 300 से ज़्यादा फर्जी अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिए।
इन अकाउंट्स के तवस्सुत से सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां और झूठे किस्से फैलाए जा रहे थे। आकाश अखबार ने फोर्ब्स मैगजीन के हवाले से बताया कि फेसबुक में साइबर सिक्योरिटी के चेयरमैन ने कहा कि फर्जी अकाउंट्स के सफ़हात पर ईरानी कहानियां तसलसल के साथ बहुत ही भयानक अंदाज में पेश की जा रही थी। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां फैलाई जा रही थीं। सबसे ज़्यादा अकाउंट ईरान के ख़त्म किए गए हैं। ये अकाउंट मशरिक़ी वुस्ता के ममालिक कश्मीर और शुमाल अफ्रीका से कंट्रोल किए जा रहे थे। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए।